90 के दशक की एक ऐसी मशहूर कलाकार और एक ऐसी मशहूर अभिनेत्री जिसकी फ़िल्मों को देखकर लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते थे और उनकी एक मुस्कान को देखने के लिए लंबी-लंबी भीड़ लग जाती थी। दोस्तों आखिर कौन है वो इंसान और आज 65 साल की वो अभिनेत्री हो चुकी है, फिर भी क्यों आज तक उन्होंने शादी नहीं किया और क्यों नहीं किया और किस वजह से नहीं किया और आज वो एक अच्छी खासी अदाकारा और अच्छी खासी सदाबहार अभिनेत्री बन चुकी हैं और आज उन्होंने बहुत से सारी फ़िल्मों में काम कर चुकी हैं और वो हमेशा लाइमलाइट में बनी हुई हैं। दोस्तों बहुत ही उन्होंने अच्छी-अच्छी खासी मूवी बॉलीवुड इंडस्ट्री को दी है, लेकिन उससे कहीं 10 गुना ज़्यादा उन्हें लोग विवादों में भी रखा था। जितना इस समय की हीरोइन विवादित रहती हैं, उससे ज़्यादा 90 के दशक और 70 के दशक में ही वो इससे 10 गुना विवादित में रहती थी। आखिर कौन है वो अभिनेत्री जिसे लोग इतना टारगेट में रखते थे और इतना अच्छी खासी उन्होंने मूवी दी और आज वो एक अच्छी खासी सदाबहार हीरोइन बन चुकी हैं। तो स्वागत है आज के हमारे इस एपिसोड में। मैं आप सभी का भाई, आप सभी का दोस्त श्रवण यादव। स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल पीएमजे श्रवण में। दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियोज को देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो का अंत तक जरूर देखना, क्योंकि दोस्तों कुछ लोग होते हैं कि वीडियो को लास्ट तक नहीं देखते हैं और बीच में ही स्किप कर देते हैं। उसके बाद उन्हें कोई कहानी समझ में नहीं आती और फिर बताते हैं वीडियो अच्छा नहीं लगा। तो दोस्तों आप सभी से निवेदन है कि आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की एक ऐसी मशहूर अदाकारा जिनका नाम रेखा भानु है। दोस्तों उनको प्यार से लोग रेखा भानु बुलाते थे और बचपन में उनके माता पिता के द्वारा रखा गया नाम रेखा भानु था। दोस्तों उनके पिता का नाम जेनिमा गणेशम था और उनकी माता के नाम पुष्पावली था। दोस्तों उनके पिता एक अच्छे खासे तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के डायरेक्टर और अभिनेता थे। उनकी माता भी एक अच्छी खासी अभिनेत्री थी, जिसकी वजह से उनके पिता का उनकी माताजी से कहीं एक फिल्म के जरिए मुलाकात हो जाती है और उसके बाद उनके पिताजी यानी भानु रेखा जी के पिताजी उनके माताजी से संपर्क में हो जाते हैं और उसके बाद उन्होंने दोनों अच्छी खासी उनकी दोस्ती हो जाती है और प्यार बनने लगता है। फिर उसके बाद वो दोनों अपने आप को रोक नहीं पाते। उसके बाद रेखा के माता पिता चुपके से गुप्त शादी कर लेते हैं। उसके बाद उनके द्वारा संतान पैदा होती है जिसका नाम वो चुपके से और अपने अंदाज में भानु रेखा रख देते हैं। दोस्तों उसके बाद बहुत से सारे दिन ऐसे बीतते जाते हैं, 2 साल 4 साल 8 साल 2 साल 8 साल ऐसे बीत जाते हैं। उसके बाद जब इस बात की पुष्टि होती है और इस बात की खबर वायरल होने लगती है और लोग इस चीज़ को हमेशा बोलने लगते हैं और वायरल होने लगती है ये बात, तो फिर ये दोनों बोलते हैं कि मेरी बेटी नहीं है। उसके बाद फिर उनकी माताजी रोने लगती हैं और बोलती हैं कि तुम ये क्या बोल रहे हो, मेरी ही तो बेटी है। वो अलग बात है कि हम दोनों ने आज तक गुप्त शादी करके अपने बेटी को जन्म दिया, उसके बाद ईसा का कोई ख्याल नहीं रखते हो तुम और आज बोल रहे हो कि कोई नहीं है, ये मेरी बेटी है, मैं इसे पालूंगा। तुम भले ही मुझसे दूर हो जाओ लेकिन मेरी बेटी मेरे दिल के करीब रहेगी और मुझे बहुत ही अच्छा खासी सम्मान दिलाएगी। आने वाले टाइम में वो एक अच्छी खासी अभिनेत्री में उसे बनाऊंगा। दोस्तों जेमिया गणेशम अपने इस रेखा नाम की लड़की से कोई ताल्लुक नहीं रखते और उसे नकार देते हैं कि ये मेरी बेटी नहीं है और वो फिर किसी दूसरे तेलुगु इंडस्ट्री की एक अच्छी खासी एक्ट्रेस से वो शादी कर लेते हैं। दोस्तों रेखा जितनी खूबसूरत मूवी में काम करती थी उतनी ही बदसूरत और बहुत ही बेकार उनकी ज़िंदगी में तूफान आया। बहुत सी सारी उन्होंने आपदाओं को सहा और आज वो अच्छी खासी अभिनेत्री के साथ साथ उन्होंने बहुत से सारी कठिनाइयों उन्हें झेलना पड़ा और वो आज एक अच्छी खासी अभिनेत्री ऐसे ही नहीं बन गई। दोस्तों उसके बाद उनके पिता उनकी माता को छोड़ देते हैं और उनकी माता और अपनी बेटी को लेकर अच्छी खासी दूसरी घर जमाती हैं और उसके बाद माता और बेटी रहने लगती हैं। उसके बाद उनकी माताजी बोलती हैं बेटा तुम ऐसा काम करो जिससे मेरा नाम रोशन हो और जो मुझे छोड़ के गए हैं आपके पिता वो भी तुम पर गर्व की हाँ मेरी वो बेटी थी, मैं गलत था, इसलिए ऐसा कुछ काम करो कि वो भी एहसास करे कि मेरी बेटी आज इतनी लंबा और अच्छी खासी इंडस्ट्री में काम करे और अच्छा खासा मुकाम पर है जिसे वो आपसे मिलने के तरस है। दोस्तों कुछ बात ऐसा ही होता है, महज 12 साल की होती हैं रेखा जी, उसके बाद वो मुंबई आ जाती हैं। उसके बाद बॉलीवुड इंडस्ट्री में वो अपना कदम रख देती है। उसके बाद वो 12 से 13 साल की होती हैं तभी मुंबई आ जाती हैं और उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में इस बात का भी पुष्टि किया कि जब मैं मुंबई आई थी अपने कैरियर को शुरुआत करने तो लोग उस समय में बच्चे
पढ़ते थे उस समय में मुंबई आ गई थी और इस मुंबई महानगरी से बहुत कुछ सीखा हूँ और बहुत कुछ आज मैं सीख गई हूँ और आज हर किसी इंसान को बताना चाहते हैं कि आप लोग जल्दबाजी में ऐसा कोई कदम मत उठाना जैसे कि मैं 12 साल की उम्र में मुंबई महानगरी में आ गई थी और फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए पागल थी। दोस्तों उन्होंने जब 12 साल 13 की तभी वो मुंबई आ गई थी। उसके बाद उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपना कदम रख दिया था और उनकी फिल्म करियर की शुरुआत सन 1970 में एक फिल्म सी हुई थी जिस फिल्म का नाम था सावन भादो। इस फिल्म को साल 1970 में लॉन्च किया गया था जिससे कि रेखा जी का ये फिल्म करियर पहला था और ज़िंदगी का पहला ही कदम उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री के ज़रिए इस फिल्म में अपनी कलाकार और अपने नृत्य को दिखाया था और लोगों के बीच में इस प्रदर्शन को दिखाया था और साबित किया था कि मैं भी कुछ करके दिखा सकती हूँ और ये फिल्म बहुत ही अच्छी खासी हिट होती है। उसके बाद रेखा जी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और बैक टू बैक उन्होंने बहुत से सारी फिल्मों में काम किया है और उन्होंने बहुत से सारी फिल्मों में बैक टू बैक काम करते चले गए। लेकिन उससे पहले उन्होंने बहुत से सारी अभिनेत्रियों और बहुत से सारे अभिनेता और बहुत से सारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर से उनकी अच्छी खासी दोस्ती होने लगी और हो भी गई और उसके बाद तो उन्हें बैक टू बैक फिल्में मिलने लगी और फिल्मों का लगातार धमाल होने लगा और ऑफर आने लगा जिससे कि वो बहुत से सारी फिल्मों में को साइन करने से भी मना कर दिए कि मेरे पास टाइम नहीं है। और उनकी मना करने की वजह से ही बहुत से सारी अभिनेत्रियाँ आज उनकी वजह से आज वो भी अच्छी खासी स्टारडम है पे हासिल हो चुकी हैं और वो भी अच्छी खासी स्टार बन चुकी हैं। दोस्तों अगर वो बैक टू बैक फिल्में करते ही आते तो कुछ ना कुछ तो फिल्में उन्हें छोड़ना ही पड़ता। आज के डेट में हर कोई इंसान खाली नहीं होता है, हर कोई इंसान कुछ न किसी काम में व्यस्त होता है, इसलिए वो भी 90 से 70 के दशक में एक अच्छी खासी पॉपुलर और एक अच्छी खासी बेशुमार और एक अच्छी खासी निहायत खूबसूरत एक अच्छी खासी एक्ट्रेस और अच्छी खासी नृत्य करने वाली एक्ट्रेस और सदाबहार अभिनेत्री बन गई थी। दोस्तों बहुत ही अच्छी उनकी मूवी है जो कि बहुत ही अच्छे दिग्गज कलाकारों के साथ उन्होंने उनकी जोड़ी अच्छी लगी और बहुत ही अच्छी फिल्में उन्हें बॉलीवुड इंडस्ट्री से मिला और वो करते चले गए। लेकिन दोस्तों उसके पीछे उनकी बहुत ही रहस्य भी है। दोस्तों आज जो भी हैं वो बहुत ही अपने दम पर बनी है और बहुत ही दर्दनाक उनकी कहानी है। दोस्तों किसी का पिता अगर छोड़ के चला जाता है तो आप लोग को शायद पता होगा कि कितना दर्द होता है और वो अपने पिता का प्यार कभी भी नहीं पा सके, लेकिन उससे उनको कोई एहसास आज तक नहीं हुआ और आज भी वो 65 साल की हो गई लेकिन फिर शादी क्यों नहीं करती, ये बात लोगों के बीच में आज भी चल रहा है। दोस्तों एक समय था कि जब उनकी बहुत से सारे अभिनेत्रों के साथ उन्होंने जब काम किया तो उनकी जोड़ी जमती गई। धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, सुनील शेट्टी, संजय दत्त, बहुत से सारे अभिनेता के साथ उन्होंने काम किया है। 90 के लेकर 70 के दशक की बात छोड़ दो तो उन्होंने 90 के भी कुछ यंग लड़कों के साथ काम किया है और बहुत अच्छी खासी पॉपुलैरिटी उन बच्चों को और उन लड़कों को भी दिलाया है जो कि आज उनके द्वारा की गई एक्टिंग को लोग पसंद करके और उनकी मुस्कान को देखकर उसकी और उन 90 के दशक के यंग लड़कों की फिल्में देखते थे क्योंकि उसमें रेखा जी एक्टिंग की थी, इसलिए आज भी वो फिल्म हिट हो जाती थी। दोस्तों रेखा जी का एक समय था जब लोग उन्हें कोई पसंद नहीं करता था और लोग बहुत से सारी अशब्द बातों से उन्हें बताते कि ये देखो एक निहायत और एक पता नहीं किसकी लड़की है और किसके पिता का पता नहीं, इसकी माता का पता नहीं और ये कैसी लड़की है इसका कोई अता पता नहीं। बहुत से सारे अनाप शनाप बात बोलकर उन्हें शर्मिंदा किया गया, लेकिन आज उनका हर कोई फैन है और आज उनकी इस अदा को देखकर लोग अच्छे खासे दीवाने हैं और आज वो 180 फिल्मों से अधिक फिल्म कर चुकी हैं और दुनिया में उनकी पहचान बन चुकी है। आज उनके हर कोई फैन है और आज उनकी हर अदा को देखकर हर कोई यंग लड़की और आज के जनरेशन में बनना चाहता है। दोस्तों उनकी बात की जाए तो उनका बहुत से सारे हीरोज के साथ अफेयर भी रहा जिसमें अमिताभ बच्चन सबसे टॉप पे आते हैं। लोगों का कहना है कि दोस्तों अमिताभ बच्चन की पत्नी रेखा जी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अमिताभ बच्चन जी की पत्नी का नाम जया बच्चन है और वो अपनी पत्नी से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। लेकिन दोस्तों एक समय था कि अमिताभ बच्चन और रेखा जी की जोड़ी बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत ही अच्छा खासा जोड़ी माना जाता था और उस समय रेखा जी और अमिताभ बच्चन जी को आपस में प्यार हो गया था। दोनों शादी करना चाहते थे लेकिन वो पहले से ही शादीशुदा थे, इसलिए उन्होंने शादी नहीं कर सके। दोस्तों इस बात का पता जया बच्चन को पड़ता है। उसके बाद जया बच्चन बोलती कि आज के बाद तुम रेखा जी के साथ कोई फिल्में नहीं करोगे और आज से उन्होंने कोई भी फिल्में नहीं किया। आप लोग देख सकते हैं कि बहुत कम ही फिल्म रेखा जी का अमिताभ बच्चन के साथ होगा और आज तक अमिताभ बच्चन जी और रेखा जी एक साथ फिल्में नहीं करती है। लेकिन दोस्तों कुछ लोगों का सवाल ये उठता है कि आखिर
रेखा जी फिर शादीशुदा नहीं है फिर भी क्यों अपनी मांग में सिंदूर भरती, इस बात का भी पुष्टि मैं इस वीडियो में करने वाला हूं। दोस्तों, रेखा जी एक इंटरव्यू बताई कि मैं सिंदूर इसलिए लगाती हूँ क्योंकि मुझे सिंदूर लगाना अच्छा लगता है और मुझे ये फैशन के तौर पे मैं लगाती हूँ और मुझे एक अच्छा खासा फैशन दिलाता है और मैं फैशन के तौर पे ये सब करती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा कमेंट ना करें कि मुझे कुछ गलत आप लोगों के बारे में बोलना पड़े। लेकिन दोस्तों, ये बात सच है कि रेखा जी और अमिताभ बच्चन जी अच्छे खासे दोस्त थे और उन दोनों को प्यार हो गया था लेकिन शादी नहीं हो पाई और आज इसी की शायद वजह से रेखा जी 65 साल के हो गए फिर भी उन्होंने आज तक शादी नहीं किया और अमिताभ बच्चन जी के नाम से वो आज भी सिंदूर भरती हैं, लेकिन आज तक भी उन्होंने इस बात की पुष्टि नहीं किया और ये छुपाती आती हैं। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार की रेखा जी की जीवन की कहानी थी, जो कि एक पिता भी उन्हें धोखा दिया और लोगों के द्वारा उन्हें बहुत ही टारगेट में लिया गया, फिर भी उन्होंने बहुत से सारी फिल्मों में अपने दम और अपने नृत्य और अपने एक्टिंग के बदौलत काम किया और बहुत ही अच्छी खासी आज वो पॉपुलर हैं और वो अच्छी खासी सदाबहार हीरोइन बन चुकी। दोस्त की बात की जाए तो उनके सबसे मशहूर दोस्त विद्या बालन है और वो बताते हैं कि विद्या बालन मेरी अच्छी खासी फ्रेंड है और वो मेरी अच्छी खासी मूवी को हर किसी मूवी को देखती है और वो मुझसे कुछ ना कुछ सीखती रहती है और मुझे आइडल मानती है। और उसमें भी एक हीरोइन और है जिसका नाम प्रियंका चोपड़ा, वो भी बताती है कि मैं रेखा मैम की बहुत बड़ी फैन हूँ और उनकी हर फिल्म को देखकर मैं बड़ी हुई हूँ और आज उनसे मैं जो कुछ हूँ बॉलीवुड इंडस्ट्री में आज उनका देन है कि आज मैं उनकी फिल्मों को देखकर इतनी कुछ सीखी हूँ और आज मैं एक अच्छी खासी एक्ट्रेस हूँ। दोस्तों, बहुत से सारी फिल्म इंडस्ट्रियों में आज रेखा जी काम कर चुकी हैं, बहुत से सारे लोगों के दिलों में बसी हुई हैं और भारतीय दिलों में आज राज करती हैं। दोस्तों, कुछ इस प्रकार थी रेखा जी की जीवन कहानी और आज उन्हें देश विदेशों में भी लोग जानते हैं और वो एक अच्छी खासी भारत की सदाबहार अभिनेत्री बन चुकी हैं। और उनकी बात की जाए तो रेखा जी से किसी एक मीडिया के इंसान ने पूछा कि आप किसकी फ़ैन है? आपका तो हर कोई फ़ैन है, आपकी पूरे दुनिया और पूरे वर्ल्ड में आपका फ़ैन फॉलोइंग है। लता मंगेशकर जी की रेखा जी बहुत ही अच्छी खासी फ़ैन है और लता मंगेशकर जी से उनका बहुत ही ज़्यादा लगाव था और वो हमेशा बोलती थी कि मैं लता मंगेशकर जी को अपना आइडल मानती हूँ और आज उनकी गानों को मैं जब सुनती तो मुझे रोना आ जाता है। वो हमारे लिए हमेशा यादगार हैं और आज वो हमारे बीच में नहीं है, फिर भी हम उन्हें नमन करते हैं। कुछ इस प्रकार से रेखा जी का जीवन कहानी था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो फटाफट एक लाइक शेयर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना किस मूवी में वो अच्छी खासी एक्टिंग की है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करिए और मुझे सपोर्ट करिए और देखते रहिए हर रोज़ 7:30 बजे ऐसे स्टिकर और बायोग्राफी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।